मिसागा वाकई दुनिया भर के लोगों का शहर है। सिटी ऑफ मिसागा के आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ 145 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। वियर 145 से ज्यादा। जी वियर, तो मैं अब इसके बाद जो है इस वीडियो के अंदर मैं जिक्र करूंगा। अभी एक मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने मिसागा के बारे में कुछ कि जिन्हें मिसागा नहीं तकिया या वेख्या और जमया नहीं, अगर आप कनाडा में आते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि कमेंट एक आया कि भाई ये सब फैसिलिटीज़ तो हर जगह होती हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो चलें थोड़ा सी मिसागा चाय और पाकिस्तानी नाश्ते तक आसानी से मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता कि यहाँ पर आप गधे का गोश्त खा रहे हैं या घोड़े का गोश्त खा रहे हैं या डॉगी खेल रहे हैं या जो ग्रीस इस्तेमाल की जा रही है इस बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जो पाकिस्तान में खाते हुए डर लगता है। यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो हम उनको कहते हैं कि जब आप कस्टम से क्लियर हो जाओ, जब इमिग्रेशन से क्लियर हो जाओ, जब तुम बैगेज पे पहुंच जाओ और बैगेज भी क्लियर हो जाए तो हम अपने घर से निकलते हैं। विद इन 10 मिनट्स वी आर एट द पोल। या मेरी अपनी ट्रैवल। भाई एयर प्लग ला लो, एयर प्लग ला लो, एयर प्लग। मैं कह रहा एक एयर प्लग ला लो। लाओ नहीं है। How much is that? Oh, it's like $12. $12, not bad, है। 12 डालो। You think? दुआ करें कि ये कुरान मेरे दिल में उतर जाए। Give it to your friend, neighbors. Your दिल में people cannot read it. Give it to your friend. दुआ करें कि ये कुरान मेरे दिल में उतर जाए। Give it to your friend, neighbors. Your दिल में people cannot read it. Give it to your friend. इंडिया में चर्च और मसाजिद, पाकिस्तान में मंदिर हम लोग बड़े नहीं होके दिए। जी वियर्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मिसागा, ओंटारियो कनाडा। तो मैं यहाँ पर हूँ, ये जापान फेस्टिवल है तो इसके अंदर मुझे आने का इत्तेफाक हुआ। जी वियर, तो मैं अब इसके बाद जो है इस वीडियो के अंदर मैं जिक्र करूंगा। अभी एक मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने मिसागा के बारे में कुछ कि जिन्हें मिसागा नहीं तकिया या वेख्या और जमया नहीं, अगर आप कनाडा में आते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि कमेंट एक आया कि भाई ये सब फैसिलिटीज़ तो हर जगह होती हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो चलें थोड़ा सी मिसागा में ऐसा क्या ख़ास है कि मैं कहता हूँ कि मिसागा जो है वाकई एक शहर है कनाडा के अंदर। भाई ये सड़कें, पार्क्स, घर और शॉपिंग सेंटर तो कनाडा के दूसरे शहरों में भी हैं, फिर मिसागा में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो ये उन्होंने कहा था। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मिसागा की असल खूबी सिर्फ खूबसूरत सड़कें या बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं। इस शहर की असल खूबियाँ हैं इसकी लोकेशन, मल्टी कल्चरल माहौल, साउथ एशियन कम्युनिटी, खाने, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, पार्क्स, रोजगार और मजबूर मयार ज़िंदगी। चलें अब इन डिटेल में चलते हैं कि ये मल्टी कल्चरलिज्म है क्या चीज़, क्यों मुझे मिसागा बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसागा वाकई दुनिया भर के लोगों का शहर है। सिटी ऑफ मिसागा के आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ 145 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। वियर 145 से ज़्यादा। तकरीबन 53% रिहायशी कनाडा से बाहर पैदा हुए और 2021 की मदनशुमारी के मुताबिक तकरीबन 62% आबादी मुख्तलिफ नस्ली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अरब, अफ्रीकी, चाइनीज़, फिलिपीन, यूरोपीय दुनिया के बहुत से दूसरे ममालिक के लोग मिल जाते हैं। ख़ासतौर पर अगर कोई शख्स नया पाकिस्तान, इंडिया, कोई नया शख्स पाकिस्तान, इंडिया या किसी दूसरे साउथ एशियन मुल्क से यहाँ आता है तो उसे निस्बतन कम महसूस होता है कि वो बिल्कुल अजनबी माहौल में आ गया है। इट्स अ मिनी पाकिस्तान। वियर इट्स अ मिनी पाकिस्तान। पाकिस्तानी और साउथ एशियन लोगों के लिए सहूलतें क्या है? पाकिस्तान और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए मिसागा में बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं। आपको यहाँ पर हलाल गोश्त, पाकिस्तानी मसाले, बासमती चावल, दालें, आटा, अचार, फ्रोज़न पराठे, मिठाइयाँ और तकरीबन तमाम ज़रूरी देसी अशिया आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर मुसलमानों के लिए एक बड़ा वैसे तो बेतहाशा ग्रोसरी स्टोर है, बेतहाशा जहाँ आपको, लेकिन जो एक बड़ा मेजर स्टोर है इकबाल फूड, जो 100% जहाँ पर आपको पाक और इंडिया के प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और रॉयल इंडिया ग्रोसर्स जैसे बड़े साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर्स भी मौजूद हैं। इसमें एक और इजाफा आपके उसमें रिजवे प्लाजा के अंदर अपना फॉर्म का है। इसलिए पाकिस्तान या इंडिया से आने वाले शख्स को अपनी खुराक और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ती।
मिसागा की एक बड़ी खूबी यहाँ का खाना है। हर तरह के पाकिस्तानी हलाल और आपको इंटरनेशनल हलाल फूड, चाहे वो टर्किश हो या अल्बानियन हो या कहीं का भी हो, आपको हलाल, यूरोपियन हलाल, मिडल ईस्टर्न हलाल, पाकिस्तानी हलाल फूड मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर बिरयानी, निहारी, हलीम, कढ़ाई, कबाब, नान पराठा, पाए, चाय और पाकिस्तानी नाश्ते तक आसानी से मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता कि यहाँ पर आप गधे का गोश्त खा रहे हैं या घोड़े का गोश्त खा रहे हैं या डॉगी डॉगी खेल रहे हैं या जो ग्रीस इस्तेमाल की जा रही है इस बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जो पाकिस्तान में खाते हुए डर लगता है। यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, सिर्फ पाकिस्तानी खाने नहीं, आपको यहाँ इंडियन, अरबी, चाइनीज, हक्का, मेडिटेरियन, इटालियन, करेबियन और दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के खाने मिल जाते हैं। यानी अगर आप खाने के शौकीन हो तो मिसागा में आपके पास बहुत ज़्यादा इंतखाब मौजूद है। और सबसे बढ़कर जो है मिसागा को मैं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मिसागा की जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ की लोकेशन है। सबसे बड़ी लोकेशन मेरे ख्याल में मिसागा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ग्रेटर टोरंटो के अहम हिस्से, ग्रेटर टोरंटो जो भी है GTA उसके एक इंतहाई अहम हिस्से में मौजूद है। टोरंटो आपके साथ है, ब्रैम्पटन करीब है, ओकविल करीब है, मिल्टन ज़्यादा दूर नहीं, बर्लिंगटन और हैमिल्टन की तरफ जाना भी आसान है। ये सारे जितने भी शहरों की मैं बात कर रहा हूँ विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स, लेस देन 45 मिनट्स की रीच में। और सबसे बढ़कर जो बड़ी बात है वो यहाँ का पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, जो हमारे जब लोग आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि जब आप कस्टम से क्लियर हो जाओ, जब इमिग्रेशन से क्लियर हो जाओ, जब तुम बैगेज पे पहुंच जाओ और बैगेज भी क्लियर हो जाए तो हम अपने घर से निकलते हैं। Within 10 minutes we are at the pole. We don't have to put our parking in the parking lot. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये कनाडा का सबसे मसरूफ़ एयरपोर्ट है। अगर आप ज़्यादा सफ़र करते हैं जिस तरह मैं हूँ, मेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग, मुझे एयरपोर्ट पे एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ जाना पड़ता है। या तो मेरा कोई ना कोई आ रहा होता है या मेरा किसी ना किसी को जाना होता है या मेरी अपनी ट्रैवलिंग। भाई जी एयर प्लग ला लो, एयर प्लग ला लो, एयर प्लग। मैं कह रहा एक एयर प्लग ला लो। कन कन लाओ नहीं है और तेरे ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ अच्छा रोटेशन होएगी। इट्स टू मच मैन। होती है अगर आप और इसीलिए अगर आप ज़्यादा सफ़र करते हैं, बैरून मुल्क आते जाते हैं या आपका कारोबार सफ़र से मुतालिक है तो एयरपोर्ट का इतना करीब होना बहुत बड़ी सहूलत है। और इसकी ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, जी वियर, तो ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग ये है कि आपको नियाग्रा फॉल्स की तरफ जाना आसान है। मिसागा की लोकेशन का एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप नियाग्रा फॉल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप पहले ही GTA के मगरबी हिस्से में मौजूद हैं। आपको GTA का टोरंटो के मशरकी हिस्से पूरा शहर अबूर करके नहीं आना पड़ता। मिसागा से आप ओकविल, बर्लिंगटन और हैमिल्टन से होते हुए नियाग्रा रीजन की तरफ आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टोरंटो डाउनटाउन भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से अगर ट्रैफिक नहीं तो आधा घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं। यानी जोग्राफियाई एतबार से मिसागा एक बहुत अच्छी जगह पर वाक़ है। एक तरफ टोरंटो, दूसरी तरफ हैमिल्टन और नियाग्रा का रास्ता। यहाँ पर हाईवेज का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क है, बहुत ही मजबूत नेटवर्क। मिसागा 7 बड़ी हाईवेज सर्विस फराहम करती हैं जिसमें हाईवे 401, हाईवे 403, 407, QW समेत अहम शाहराहों तक की रसाई है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, काम या कारोबार के लिए GTA के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। लेकिन यहाँ एक हकीकत भी ज़रूरी है, रश आवर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, ख़ुसूसी तौर पे इस पट्टी पे जो मिसागा से रिलेटेड है। जैसे ही आप अपने ये मिस्टर चर्चिल को क्रॉस करते हैं तो ये रास्ते आपको आसान हो जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है एक मरबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको माईवे के नाम से कहते हैं। माईवे की तकरीबन 500 की बसें और 65 रूट्स के साथ चलता है। 65 रूट्स वियर। इसे अंटारियो का तीसरा सबसे बड़ा म्यूनिसिपल ट्रांजिट सिस्टम बताया जाता है। How much is that? It's like $12. $12, not bad, eh? $12। You think? जी वियर, तो मैं बात कर रहा था ट्रांजिट सिस्टम की। और इसकी बड़ी खूबी ये है कि दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ भी ये अटैच है। जैसे कि गो ट्रांजिट है, यहाँ पर गो ट्रांजिट मिल जाता है, TTC से अटैच हो जाता है, आगे जाके आप TTC, ब्रैम्पटन ट्रांजिट, ओकविल ट्रांजिट। 2025 के सिटी सर्वे में तकरीबन 69% रिहायशियों ने माईवे से इत्मीनान का इजहार किया है। सो पीपल आर हैप्पी विद द माईवे सिस्टम। लिहाजा मिसागा
का ट्रांजिट सिस्टम बुरा नहीं, लेकिन अगर आप इसका मुकाबला टोरंटो डाउनटाउन जैसे इंतहाई गुंजान आबाद इलाके से करें तो मिसागा में बहुत से लोगों के लिए अपनी गाड़ी रखना अब भी ज़्यादा आसान और सहूलतकार है। सेफ्टी और फैमिली माहौल है यहाँ पर भी। मिसागा मजबूत तौर पर एक फैमिली फ्रेंडली शहर महसूस होता है। रिहायशी इलाकों में आपको पार्क्स, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर्स और तफरीह सहूलतें बड़ी तादाद में नजर आती हैं। माईवे की तमाम बसों में सिक्योरिटी कैमरे मौजूद हैं। ट्रांजिट इन्फोर्समेंट अफसरान भी सिस्टम में गश्त करते रहते हैं। ये खतरा हर जगह पर होता है, क्राइम हर जगह पर होता है, तो इसीलिए रात के वक्त हिफाजती खदशे की सूरत में बाज़ हालात मुसाफिर बाकायदा बस स्टॉप के अलावा किसी महफूज जगह पर उतरने की भी दरख्वास्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात वाज़ा होनी चाहिए, मिसागा जुर्म से मुकम्मल तौर पर पाक शहर नहीं। बड़े शहरों की तरह यहाँ भी दुआ करें कि ये कुरान मेरे दिल में उतर जाए। Give it to your friend, neighbors. Your दिल में है, people cannot read it. Give it to your friend, neighbors. Give it to your friend. Give it to your मुझे colleague. ये दे दे बस। Okay, give it to your colleague. थैंक यू। From your heart, nobody can read it. यस। जी वीर, तो मैं यहाँ क्राइम की बात कर रहा था, तो इसलिए ये कहना कि मिसागा जो है 100% महफूज है, ज़्यादा दुरुस्त बात ये होगी। मजबूरी तौर पर मिसागा एक मुनज़्ज़म और फैमिली फ्रेंडली माहौल फराहम करता है, लेकिन आम शहरी एहतियात यहाँ भी ज़रूरी है। यहाँ पर पार्क्स, खेल और कुदरती माहौल बेतहाशा है। बाद लोगों को लगता है मिसागा सिर्फ हाईवेज, प्लाजाज, घरों और कंडोमिनियम्स का शहर, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सिटी के मुताबिक यहाँ तकरीबन 500 पार्क्स, 266 खेल के मैदान। वियर पाकिस्तान में कितने, पूरे पाकिस्तान में 266 शायद खेल के मैदान ना हो। मिसागा शहर के अंदर 500 पार्क्स हैं और 369 स्पोर्ट्स फील्ड्स मौजूद हैं। दुआ करें कि ये कुरान मेरे दिल में उतर जाए। Give it to your friend, neighbors. Your दिल में है, people cannot read it. Give it to your friend. क्या ये प्रीचिंग इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह लागू होगी? इंडिया में चर्च और मसाजिद, पाकिस्तान में मंदिर हम लोग बड़े नहीं होके दिए। ये देखें जी भैया, अब जरा थोड़ा सा यहाँ के बिजनेस और रोजगार के बारे में बात करें। मिसागा सिर्फ एक ऐसा शहर नहीं जहाँ लोग रात को सोने आते हैं और सुबह काम करने टोरंटो चले जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस और ये एम्प्लॉयमेंट सेंटर है भी। और अगर आप पियर्सन एयरपोर्ट से अगर आप विस्टर चर्चिल तक चले जाएं तो आपको तमाम सर्विस इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया नज़र आएगा जो हाईवे 401 के राइट एंड लेफ्ट चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। टोरंटो की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 75 से ज़्यादा फॉर्चून 500 कंपनीज की मौजूदगी बताई गई है। 75 से ज़्यादा आउट ऑफ 500 फॉर्चून कंपनीज। एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, रिटेल और कॉर्पोरेट दफातर की वजह से यहाँ रोज़गार का एक बड़ा मरकज़ मौजूद। इसलिए बहुत से लोग टोरंटो डाउनटाउन में रहने के बजाय मिसागा और आसपास के इलाके में रहने को पसंद करते हैं। तो मिसागा कनाडा के अंदर कौन सा नंबर पर आता है? शहरों की रैंकिंग इस बात के मुताबिक बदल सकती है। आप सिर्फ म्यूनसिपल आबादी गिन रहे हैं या पूरे मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरिया को शुमार, लेकिन सिटी ऑफ मिसागा अपने मौजूदा मालूमात में मिसागा को कनाडा का 7वां बड़ा शहर करार देती है। इसलिए वीडियो में ज़्यादा महफूज और दुर्जुमला ये होगा, मिसागा कनाडा के सबसे बड़े शहरों में शामिल है और सिटी ऑफ मिसागा उसे मुल्क का 7वां बड़ा शहर करार देती है। क्या मिसागा में सिर्फ खूबियाँ नहीं? अगर हम एक हकीकत पसंदाना वीडियो बना रहे हैं तो उसकी खामियां भी बताना मेरे लिए बहुत मस्त है कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ का खामियां क्या हैं। सबसे बड़ी खामी यहाँ की रिहाइश की कीमत है। ग्रेटर टोरंटो एरिया का हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर घर खरीदना भी महंगा है और किराया भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बड़ी मुश्किल जो है यहाँ का रश आवर और ट्रैफिक है। ये कुछ सस्ता शहर नहीं है। आखिर में मिसागा में ख़ास क्या? तो अब अगर आप मुझसे पूछे भाई मेरे मिसागा में आखिर क्या बात है, तो सब चीज़ें तो दूसरे शहरों में होती हैं, तो मेरा जवाब है भाई ख़ास सिर्फ एक इमारत, एक सड़क, एक पार्क नहीं होता। एक शहर को ख़ास उसका मुकम्मल माहौल बनाता है। इसको ख़त्म करता हूँ, ऐनक लगा के थोड़ा सा माचो लग जाऊँ। 1 मिनट ठहर जाए, सॉरी जी वियर। तो मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ और थोड़ा सा आपको जापान फेस्टिवल के बारे में बताया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आड़ी तिरछी इस तरह की वीडियो में डालता रहता हूँ। 100-250 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों के उसके ऊपर ही है। मेहनत बहुत करता हूँ। अभी मैंने तकरीबन हार्वर्ड से पिछले 1 महीने के अंदर $1500 का ख़र्चा किया है। इंस्टा 360, ये एक्शन कैमरा और गिम्बल और ये सारा कुछ। काफ़ी हद तक कमाई मेरी मोनेटाइजेशन से पूरी जाती है, लेकिन फिर भी बैलेंस रह ही जाता है। तो मेरी सारी कमाई जो है इन गैजेट्स के ऊपर ही जाती है। तो वियर आपको थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर कनाडा के बारे में मिलेगी।
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।